Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Today we will try to complete chapter number 10, a successful trick. The battle begins. As soon as the men in the boat got to the place where the other boat was lying, they jumped out and pulled their boat onto the beach. They ran to the other boat. It was easy to see how surprised they were to find it empty and with a large hole in the bottom. They talked about this for a while and then began to shout until they were tired. They seemed afraid to go too far from the shore or far from one another, and they sat down under a tree. If they had gone to sleep there, as the first party had done, our job would have been easy, but they were too frightened to sleep. द बैटल बिगिंस मतलब जो उन्होंने प्लान अब जो बनाने जा रहे थे फ्राइडे कैप्टन और रॉबिन्सन क्रूसो उसके वो शुरू होने वाला है। जैसे ही जो बाकी आदमी आ रहे थे नेक्स्ट बोट से वो आए शोर पे, तो उन्होंने देखा जो दूसरी पहले जो बोट थी जहाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पे रुकी हुई थी, उन्होंने वहीं पे अपनी बोट को रोक लिया और अपनी बोट से जंप करके वो निकल आए और उन्होंने दूसरी बोट की तरफ वो भागे और बहुत आसानी से उनको वो बोट मिल गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे उसको देख के कि वो बिल्कुल खाली थी और उसमें एक बहुत बड़ा सुराख हुआ था। वो काफ़ी देर तक इसके बारे में बात करते रहे और उसके बाद उन्होंने चीखना शुरू कर दिया यहाँ तक कि वो थक गए। दे सीम अफ्रेड टू गो टू फार फ्रॉम द शोर, वो बहुत डरे हुए थे शोर से यानी साहिल से दूर जाने के लिए, और फार फ्रॉम वन अनदर या एक दूसरे से दूर जाने के लिए। एंड दे सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इफ़ दे हैड गॉन टू स्लीप देयर एज द फर्स्ट पार्टी हैड डन, जैसे पहले जो 11 अफराद 11 सीमैन आए थे, पहली बोट जो आई थी, अगर उनकी तरह वो भी सोने चले जाते तो उनका प्लान आसान हो जाता, वो आसानी से उनको मार सकते थे। पर वो सोने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं सोते हुए उन्हें कोई कुछ कह ना दे। We lay still for a long time, not having decided what plan to follow. At last I told my men that we could do nothing until night time. वो काफ़ी देर तक इसी तरह लंबे टाइम के लिए बैठे हुए थे, उनके पास कोई प्लान उन्होंने डिसाइड नहीं किया था जिसको वो फॉलो कर सके, और उसने अपने साथ जितने भी आदमी थे उनको बताया कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो रात तक वेट करें। और थोड़ी आफ्टर अ वाइल द सीमैन हैड अ लॉन्ग टॉक एंड वी सॉ देम गेट अप एंड मार्च डाउन टुवर्ड्स देयर बोट। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बहुत लंबी बात की और फिर उसके बाद काफ़ी एक लंबी कॉन्वर्सेशन के बाद वो अपनी बोट में बैठने के लिए वापस जा रहे थे। इट सीम दैट दे वर सो अफ्रेड ऑफ दिस प्लेस एंड दे हैड डिसाइडेड टू गो बैक। इस तरह लग रहा था कि वो उस जगह से बहुत खौफजदा थे और उन्होंने वापस जाने का डिसाइड किया। टू द शिप विदाउट देयर कंपेनियंस एंड कंटिन्यू द वॉयज, वो अपनी शिप पे अपने जो उनके फेलोज थे उनको लिए बगैर जा रहे थे और अपनी वॉयज जो अपना सफ़र था वो शुरू करने वाले थे। The captain was very upset, but I thought of a trick to bring them back again. It worked perfectly. कैप्टन बहुत अपसेट हो गया था कि वो लोग जा रहे हैं वापस शिप पे, लेकिन रॉबिन्सन ने एक ट्रिक का सोचा जो इट वर्क परफेक्टली, जो काम आई, जिसने परफेक्ट काम किया। I told Friday and the mate to cross the stream to the west and go towards the place where the cannibals had come on shore when Friday was rescued. रॉबिन्सन ने फ्राइडे को कहा और उस कैप्टन के एक फेलो को कि वो जो वहाँ पे नदी थी, स्ट्रीम थी, उसको क्रॉस करके वेस्ट की तरफ जाएं, उस जगह पे जहाँ पे कैनिबल्स आए थे और जहाँ पे फ्राइडे को रेस्क्यू किया गया था। I said that when they came to some high ground about half a mile away, they must shout as loudly as they could and wait until the seamen heard them. उन्होंने वहाँ पे जाके उनको बोला कि जितना भी मतलब ऊंचे जगह पे वो जा सकते हैं, किसी भी ऊंची जगह पे वहाँ जाके जितना ज़ोर से वो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, वो चीखें ताकि जो सीमैन हैं वो उनको सुन लें। As soon as they heard the seamen answer their shouts, they should shout back. जैसे ही सीमैन उनकी जो है वो सुनेंगी, आवाज़ सुनेंगे, वो शाउट बैक करेंगे, और जैसे ही सीमैन शाउट करेंगे तो उनको यानी फ्राइडे और उसके मेट्स को शाउट बैक करना है। देन कीपिंग आउट ऑफ साइट एंड ऑलवेज आंसरिंग व्हेन द अदर्स शाउटेड दे शुड गो इनलैंड as far into the woods as possible. They were then in the end to make their way back to me.
इसी तरह ये प्रोसेस उन्होंने जारी रखना है जब तक वो वापस उसकी तरफ रॉबिन्सन और कैप्टन की तरफ वापस सीमैन आ नहीं जाते। द सीमैन वर जस्ट गेटिंग इनटू देयर बोट व्हेन फ्राइडे एंड द मेट शाउटेड। सीमैन और उसके फेलोज बोट में बैठने ही वाले थे जब फ्राइडे और उसके फेलो ने शाउट किया। दे हर्ड देम आंसर्ड एंड सम ऑफ देम बिगेन रनिंग अलॉन्ग द शोर टूवर्ड्स द वॉइसेस दे हैड हर्ड। कुछ जो सीमैन थे वो फ्राइडे के और उसके मेट के वॉइसेस की तरफ भागने लगे और उन्होंने शाउट बैक किया। दे वर सून स्टॉप बाय द स्ट्रीम। वो जैसे ही उन्होंने नदी देखी वो रुक गए। एंड एज द टाइड वॉज अप दे कुड नॉट क्रॉस। और फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा था और ऊंचा था तो वो नहीं क्रॉस कर सके। सो दे कॉल टू द अदर्स टू ब्रिंग द बोट राउंड। तो उन्होंने बाकी साथियों को बोट लेके आने का कहा। एंड टेक देम ओवर एज आई हैड एक्सपेक्टेड। जैसे रॉबिन्सन चाह रहा था वैसे ही सब कुछ हुआ। When they had crossed the stream, they fastened the boat to a tree on the shore. जब वो स्ट्रीम क्रॉस कर चुके थे तो शोर पे उन्होंने बोट को एक जो है ट्री के साथ बांध दिया। 2 men were left to guard the boat and the rest ran towards the voices that were still calling to them. 2 आदमियों को बोट की हिफाजत के लिए उसको गार्ड करने के लिए रोक दिया गया और बाकी लोग उनकी आवाज़ें जहाँ से आई थी उनकी तरफ भागने लगे। दिस वॉज जस्ट वॉट आई हैड विश्ड फॉर। वो बिल्कुल वैसे ही प्लान चल रहा था जैसे रॉबिन्सन चाहता था। आई लेट द अदर्स इनलैंड टू अ प्लेस वेयर द स्ट्रीम वॉज क्वाइट नैरो। उसने बाकी जो थे सीमैन उनको जहाँ पे स्ट्रीम बिल्कुल छोटी हो गई थी, नैरो हो गई थी, तंग हो गई थी, वहाँ भेज दिया। एंड वी क्रॉस्ड एज क्वाइटली एज वी कुड। और वो रॉबिन्सन और उसके फेलोज जितने खामोशी से स्ट्रीम को क्रॉस कर सकते हैं उन्होंने क्रॉस किया। देन वी वेंट बैक टूवर्ड्स द शोर ऑन द फार साइड। फिर वो वापस शोर की तरफ काफ़ी दूर की तरफ गए। वी टुक द 2 men बाय सरप्राइज बिफोर दे न्यू वी वर देयर। तो 2 आदमियों को उन्होंने पकड़ लिया उससे पहले वो जान सकते कि वो वहाँ पर थे। वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द शोर एंड द अदर वॉज इन द बोट। एक जो बोट में था और एक शोर पे लेटा हुआ था। द मैन ऑन शोर वॉज हाफ अवेक एंड हाफ अस्लीप। जो शोर पे लेटा हुआ था वो तकरीबन सोया हुआ था, बस आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ जिसे हम कहते हैं, यानी नींद में था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू गेट अप व्हेन द कैप्टन रैन एट हिम एंड नॉक्ड हिम डाउन। वो उठने ही वाला था जब कैप्टन उसकी तरफ भागा और उसको सर पे उसके मारा और उसको गिरा दिया। ही देन कॉल्ड टू द मैन इन द बोट टू सरेंडर और बी किल्ड। उसने उसके बाद जो बोट में आदमी था उसको सरेंडर करने के लिए कहा या फिर वो मारा जाएगा। When he saw 5 men against him and his friend knocked down the man at once surrendered। जब उसने देखा उसका जो दोस्त है, जो मेट है, जो शोर पे था, वो ऑलरेडी उस गिरा हुआ है और उसके अगेंस्ट 5 आदमी हैं तो उसने सरेंडर कर दिया। इट सीम्स दैट दिस मैन हैड नेवर अग्रीड विद द म्यूटनी सो ही वॉज ईजीली परसुएटेड टू जॉइन आवर साइड। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी उस म्यूटनी से अग्री नहीं किया था तो इसलिए उसने आसानी से रॉबिन्सन की ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इन द मीन टाइम फ्राइडे एंड द मेट डिड देयर वर्क वेल बाय शाउटिंग एंड आंसरिंग। दे लेड द सीमैन फ्रॉम वन हिल साइड टू अनदर। इसी दौरान फ्राइडे और उसके मेट ने अपना काम अच्छे से अंजाम दिया और उन्होंने शाउटिंग के ज़रिए से जो बाकी सीमैन थे, कुछ सीमैन को एक हिल साइड पे और दूसरे सीमैन को दूसरी हिल साइड पे ले गए। एंड फ्रॉम वन वुड टू अनदर टिल दे वर टायर्ड आउट। यहाँ तक कि वो थक गए। देन दे लेफ्ट द बोट सीमैन इन अ प्लेस वेयर दे कुड नॉट गेट बैक टू द बोट बिफोर डार्क। तो वहाँ पे वो ऐसी जगह पे उनको ले आए थे जहाँ पे वो अपनी बोट की तरफ नहीं जा सकते थे अंधेरे से पहले। इंडीड फ्राइडे एंड द मेट वर टायर्ड आउट देमसेल्व्स बाय द टाइम दे गॉट बैक टू अस। वी हैड नथिंग टू डू नाउ बट वॉच एंड वेट। फ्राइडे और उसका जो मेट था वो भी थक चुके थे और वो जब उनके पास वापस आ चुके थे और उनके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था फ़िलहाल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।